ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है, कोई बात नहीं करता। अगर हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना, वो तो देखने नहीं आएंगे। चल हमने सुसाइड अटेम्प्ट किया लेकिन बच गए। घर वाले बात नहीं करना चाहते। जेईई मेंस क्वालिफाई मेरा, बीटेक की फीस हम हार के जुआ। मेरा भाई बात नहीं करता, मेरा भाई बहुत अच्छा है। अपनी भतीजी को देखना चाहते हैं, गेम के चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया। नमस्कार, मैं आपकी मीनाक्षी शर्मा। आपका स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट टॉक विद मीनाक्षी शर्मा। एक स्पिन, एक टैप और एक जीतने की उम्मीद, ये बस एक गेम नहीं है, ये वो लत है जिसने लाखों भारतीयों को अपनी चपेट में ले लिया है। ये जो गेमिंग एप्स हैं, ये मनोरंजन का दावा करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जुए की लत का रास्ता बनती जा रही है। एक आम युवा मजे के लिए एक बार इसे खेलना शुरू करता है और फिर ये उसकी जिंदगी का केंद्र बन जाता है और हर हार के बाद एक जीत की उम्मीद उसे इस दलदल में धकेलती चली जाती है। ये जुए की लत सिर्फ आपका समय नहीं छीन रही है, बल्कि आपकी मेहनत की कमाई भी छीन रही है। आज लाखों हमारे जो युवा हैं, वो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं इन गेमिंग एप्स पर। वो करोड़ों रुपए आ कहां से रहे हैं? लोग इसके लिए अपनी मेहनत की कमाई लगा रहे हैं, अपनी बचत लगा रहे हैं, यहाँ तक कि कर्जा लेकर इन गेमिंग एप्स पर पैसा लगा रहे हैं, जिससे लाखों परिवारों का भविष्य दांव पर लग रहा है। और तो और हमारे युवाओं का भविष्य भी दांव पर लग रहा है। इसकी कीमत सिर्फ वो युवा नहीं चुका रहे हैं, उनके परिवार भी चुका रहे हैं, क्योंकि उनकी लत इतनी बढ़ चुकी है, वो कुछ भी चाहकर सिर्फ जीतना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर आज हम हार गए हैं तो अगली बार हम जरूर जीतेंगे। वो बार बार हारते हैं और बार बार जीत की उम्मीद में बार बार खेलते हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ फायदा गेमिंग एप्स की कंपनियों को होता है और नुकसान उनके परिवार का होता है। क्या नाम है बेटा? हिमांशु मिश्रा। जो ये बोलते हैं कि ऑनलाइन गेम जो है सर, ये जो टीवी पे ऐड आता है हर जगह, इससे सर बहुत सारे बच्चों का नुकसान होता है सर। बहुत लोग अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। टीम लगाइए और करोड़ रुपए कमाइए, इसमें से बहुत लोग गेमिंग एडिक्ट होते हैं। तुमने खेला क्या ये? Yes. कितने पैसे गवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का कर्ज है? नहीं रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। कोई बात नहीं करता। अगर हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना, वो तो देखने नहीं आएंगे। कल हमने सुसाइड अटेम्प्ट किया लेकिन बच गए। घर वाले बात नहीं करना चाहते। जेईई मेंस क्वालिफाई मेरा, बीटेक की फीस हम हार के जुआ। मेरा भाई बात नहीं करता, मेरा भाई बहुत अच्छा है। अपनी भतीजी को देखना चाहते हैं, गेम के चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया। बहुत लोग बर्बाद होते हैं सर। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हमारे भारतीय युवाओं में 10 में से 3 को इस जुए की लत लग चुकी है। इसका असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता, उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इसके अंदर लोगों के अंदर मानसिक तनाव बढ़ रहा है, लोग अपराध की ओर बढ़ रहे हैं, अपराध करने लगे हैं, चोरी करने लगे हैं। ऑनलाइन गेमिंग के कारण लोग बर्बाद हो रहे हैं, जिसके कारण देश के अलग अलग राज्यों से लोगों के आत्महत्या करने की खबरें आ रही हैं। अकेले तमिलनाडु में 40 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं इस गेमिंग के कारण। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों इसे रोका नहीं जा रहा है? आखिर इतने लोग गेमिंग ऐप की लत में क्यों पड़ गए हैं? क्या कारण है कि लोग बर्बाद हो रहे हैं, उसके बावजूद अपनी गाड़ी कमाई का पैसा इन गेमिंग एप्स में लगा रहे हैं? उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि आज प्रमोशन का टाइम है और इन गेमिंग एप्स का प्रमोशन ऐसे इन्फ्लुएंसर्स करते हैं जिन पे लोग बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, जिनको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि क्रिकेटर्स, बहुत ही फेमस क्रिकेटर्स हैं जो इन गेमिंग एप्स का प्रमोशन करते हैं और उनके लाखों करोड़ों फैंस हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं और विश्वास करते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो सच है, और उसे सच मानकर वो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि आज हम अगर हार गए तो हम कल जरूर जीतेंगे, हम कम पैसों में ज्यादा पैसे कमा सकेंगे। क्योंकि एक ऐप है जहां पर 50 रुपए से स्टार्ट हो रहा है, 50 रुपए में 1 करोड़ कमाइए, 1000 रुपए में 3 करोड़ रुपए कमाइए, और लोग सोचते हैं कि इतना कम पैसा लगाकर हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये एक ऐसा उनके लिए फील्ड है जहां पर उन्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और तो और क्योंकि लोग बेरोजगार हैं, लोगों को रोजगार चाहिए, पैसा कमाना है, और ये उनको बहुत ही आसान फील्ड लगती है कि यहाँ पर हम कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम 1 बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे, 3 बार हारेंगे, लेकिन एक ना एक बार तो हम जीतेंगे, और जीत जाएंगे तो हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई हो जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। कई बार लोग जीतते भी हैं, एक बार एक छोटी सी जीत मिलती है और लोगों को बहुत ज्यादा खुशी मिल जाती है। लोगों को लगता है जब एक छोटी सी जीत मिली है तो हमें बड़ी जीत भी मिलेगी। वो ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाते जाते हैं और हारते जाते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर फायदा है तो सिर्फ इन गेमिंग एप्स बनाने वाली कंपनियों का, और नुकसान है सिर्फ और सिर्फ गेम खेलने वाले लोगों का। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। इस चीज के लिए जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है, लेकिन जागरूकता फैलाने के बजाय हमारे देश में इन चीजों का प्रमोशन हो रहा है।
बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपने चैनल पे इन गेमिंग एप्स का ऐड करते हैं और प्रमोशन करते हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा खेलने के लिए उत्साहित करते हैं और वो बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने बहुत कम पैसे लगा के बहुत ज्यादा पैसा कमाया है। उन लोगों को देखकर जो लोग, उनके जो व्यूवर्स हैं, वो बहुत सारे उत्साहित हो जाते हैं। उनको लगता है अगर ये पैसा कमा रहे हैं तो हम भी पैसा कमा सकते हैं। आप जगह जगह बड़े बड़े मेट्रो स्टेशन पर इनके होर्डिंग्स देख सकते हैं, इनके जगह जगह पर विज्ञापन देख सकते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े विज्ञापन लगे होते हैं। यहाँ तक कि आईपीएल में उनकी जर्सी पर भी इनका ऐड होता है, इनका प्रमोशन होता है। आप लोगों के दिमाग में ये सवाल गूंज रहा होगा कि अगर ये इतनी ही खराब ऐप है और इससे देश बर्बाद हो रहा है, लोग बर्बाद हो रहे हैं, युवा बर्बाद हो रहे हैं, तो इसको बंद क्यों नहीं किया जाता, इस पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कोर्ट में इसमें याचिका डाली इसके खिलाफ, लेकिन कोर्ट के अनुसार ये एक फैंटेसी गेम है, ये कोई इलीगल नहीं है और कोर्ट मोरालिटी पे डिसीजन नहीं देता है, लीगैलिटी पे डिसीजन देता है। तो जब कोर्ट ने ही इसे लीगल मान लिया है तो इस पर कैसे एक्शन लिया जाए। और तो और हमारी सरकारें हमारे देश को बर्बाद होते हुए देख रही हैं, हमारे युवा को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं, लेकिन कोई कदम नहीं उठा रही हैं। किसी को कोई परवाह नहीं है कि लोग किस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं, किस तरीके से परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको तो सिर्फ और सिर्फ अपना टैक्स लेना है, क्योंकि उनको मोटा टैक्स आ रहा है इन गेमिंग कंपनी से। उनको एक्शन लेना चाहिए। वैसे तो हमारी सरकारों को जब कोई अपना कानून पास करना होता है, कोई अध्यादेश लेकर आना होता है जो उनके फेवर में होता है, तो वे रातों रात वो अध्यादेश और कानून बना देते हैं। लेकिन इस तरीके की गंभीर समस्याओं पर वो चिंतन तक नहीं करते हैं। कानून तो बनाना बहुत दूर की बात है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी सरकारों को इतने गंभीर विषय पर सोचना चाहिए, कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करना चाहिए कि वो इस तरीके की खतरनाक गेमिंग एप्स पर अपना पैसा बर्बाद ना करें। लेकिन अभी भी उम्मीद की एक किरण बाकी है, अभी भी इसे कम किया जा सकता है। और तो और लोगों को हम समझा सकते हैं, जागरूकता अभियान के तहत हम लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं कि किस तरीके से इन गेमिंग एप्स में सिर्फ और सिर्फ फायदा गेमिंग एप्स का है और हमारे देश के युवा का भविष्य बर्बाद हो रहा है। हम अपने देश के युवा को समझा सकते हैं और इसमें खास तौर से उनके पेरेंट्स अगर अपने बच्चों पर ध्यान दें और अपने बच्चों को प्यार से बैठाकर तरीके से समझाएं कि किस तरीके से बच्चे अपना भविष्य सुधार सकते हैं और इन गेमिंग की जो लत है उससे छुटकारा पा सकते हैं। हमारी सरकारों को भी इसमें एक अहम भूमिका निभानी चाहिए ताकि लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई जा सके। भाजपा के एक बड़े नेता ने इस गेमिंग एप्स के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया, लेकिन कुछ समय के बाद वह भी शांत हो गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि वो अब एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे इसके खिलाफ? कहीं उन पे कोई प्रेशर तो नहीं है, कोई दबाव तो नहीं डाला गया? और इस वीडियो के बाद ऐसा प्रेशर शायद हमारे ऊपर भी आ सकता है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ हम किसी प्रेशर में नहीं आने वाले हैं। हम इसके लिए जागरूकता अभियान फैलाते रहेंगे और इसके खिलाफ हम जो जागरूकता अभियान है उसे चलाते रहेंगे। मेरी सभी भारतीय लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपकी जिंदगी कोई गेम नहीं है, कृपया करके इसे दांव पर ना लगाएं। ये आपकी जिंदगी बहुत कीमती है और आपका भविष्य बहुत मायने रखता है, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पूरे परिवार के लिए और इस देश के लिए भी। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ये गेमिंग एप्स पर खेलें तो बहुत ही सोच समझकर खेलें और सोच समझकर पैसा लगाएं। और मैं तो कहूंगी कि इन गेमिंग एप्स को जितना आप अवॉइड कर सकते हैं प्लीज अवॉइड कीजिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और तो और शेयर कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।